दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी लोगों की आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन होने वाली है। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको सेशन को मिस नहीं करना है और शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाने का प्रयास किया करिए। अगर नहीं आता है तब आप सभी लोगों को आंसर जो है मिलाते चलना है। और फ्रेंड्स आप लोग 25 में कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हर एक क्वेश्चन को अपने मन में जो है पढ़ते हुए चलना है मेरे साथ, ताकि चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से याद हो जाएं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? आप लोगों को अपने मन में आंसर सोचना है, फिर मिलाना है। मालवा का पठार है, छोटे नागपुर का पठार है, या दक्कन का पठार है, या अमरकंटक का पठार है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? ये दक्कन का पठार है, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भारत का सबसे स्थिर पठार है। स्थिर का मतलब ये भी कह सकते हो फ्रेंड्स पुराना पठार। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग कि क्या आप सभी लोगों से कह रहा है। और अपने मन में भी आंसर को आप लोग जहां बैठे हैं फ्रेंड्स वहां पे सोचा करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? कौन सी ऐसी नदी है फ्रेंड जो हैदराबाद से होकर बहती है? आप लोगों को बताना है। मूसी है, गुरुपारा है, मीना झील है, या नेत्रवती है? तो फ्रेंड कौन सी नदी है जो हैदराबाद से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है फ्रेंड्स? ये मूसी नदी है। कौन सी है? मूसी नदी है, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग कंटिन्यू जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, इस बात का ध्यान देना। एग्जाम बहुत ही जल्द आप सभी लोगों की डेट आने वाली है, ये आप लोगों को बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेव IFS अधिकारी कौन होता है? ये आपसे पूछा गया। वन सेवा प्रमुख होता है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, वन संरक्षक होता है, या प्रभागी वन अधिकारी होता है? तो कौन होता है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है। सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेव अधिकारी कौन होता है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है। तो कौन होता है फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? वन सेवा प्रमुख होता है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बेहतरीन तरीके से जहां बैठे हैं अपने मन में आंसर को बोला करिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, नीलगिरी पर्वत किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, फोल्ड पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, या फॉल्ट पर्वत है, या डोम पर्वत है? तो फिर नीलगिरी पर्वत को किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है, या किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। तो किससे जाना जाता है फ्रेंड्स? ये फाल्ट पर्वत, यानी फाल्ट पर्वत ही जो हो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है? यानी ये जो है फाल्ट पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स कह रहा है, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम किन चट्टानों के विघटन से निर्मित है? डिबोनी, कैम्ब्रियन, कार्बन प्रद, या जो है प्री कैम्ब्रियन? तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम किन चट्टानों के विघटन से निर्मित है? आप सभी लोगों को बताना है। तो किससे निर्मित है फ्रेंड्स? ये आप सभी लोगों का प्री जो है कैम्ब्रियन से निर्मित है, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे हम सभी लोग कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति कह रहा है किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? फ्रेंड्स तंबाकू के लिए है, कपास के लिए है,
धान के लिए है या जूट के लिए? तो फ्रेंड्स किसके लिए अनुकूल जलवायु है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो किसके लिए फ्रेंड्स? ये जूट के लिए है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे हम सभी लोग कि आप लोगों से क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, और एक मेरी क्लास 9 बजे सुबह चलती है जिसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं जबरदस्त तरीके से, वो भी लाइव चलती है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों। तो आप सभी लोग जरूर 9 बजे आया करिए, बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, जोग जलप्रपात किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है या मेघालय में है? तो फ्रेंड जोग जलप्रपात किस भारतीय राज्य में है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? कर्नाटक में है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जरावा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? जरावा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? हिमालय की है, लक्षद्वीप की है, श्रीलंका की है या अंडमान द्वीप की है? तो फ्रेंड्स किसकी है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो किसकी है फ्रेंड्स? ये अंडमान द्वीप की है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने मन में बोला करिए आंसर को, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये कहाँ पे स्थित है? काराकोरम रेंज में है, लद्दाख रेंज में है, जास्कर रेंज में है या पीर पंजाल रेंज में है? तो बनिहाल रेलवे जो सुरंग है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है आप लोगों को बताना है। तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ये पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 10। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे कि जो है लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? मध्य पहाड़ी, लघु घाटी, दून या अरावली पठार? तो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स दून के नाम से, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे हम सभी लोग कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। यह भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कालाकोट थर्मल स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? झारखंड में है, बिहार में है, गुजरात में है या जम्मू और कश्मीर में है? तो फ्रेंड्स कालाकोट थर्मल स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ये जम्मू और कश्मीर में है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अब ध्यान समझिएगा, भारत में कौन सा राज्य सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओडिशा का है, झारखंड का है, केरल का है, पश्चिम बंगाल का है? तो भारत में कौन सा राज्य सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है फ्रेंड्स ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? ये केरल है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, भारत के राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने की जो है एकमात्र सड़क स्थित है ये आपसे पूछा गया है। राजस्थान में है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम क्या है और पंजाब है? तो आप लोगों को बताना है कि फ्रेंड्स भारत के राज्यों में से किसमें जो है भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाला एकमात्र सड़क स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में है फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी लोगों से कह रहा फ्रेंड्स, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, ओडिशा में। तो कहाँ पे फैले हैं फ्रेंड्स? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, इस बात का ध्यान देना। वैसे सबसे ज्यादा देखा जाए तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, इस बात का ध्यान देना। लेकिन अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। कौन सा आता है? छत्तीसगढ़। ना मध्य प्रदेश है ना छत्तीसगढ़ है। तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, यहाँ पे दिया गया है, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बात याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम सभी लोग यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोगों से कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोगों से कह रहा फ्रेंड्स, हिमालय में पांग साउ दर्रा किसे मिलाता है? हिमालय में पांग साउ दर्रा किसे मिलाता है? सिक्किम को चीन से मिलाता है, हिमाचल प्रदेश को मिलाता है, या उत्तराखंड को तिब्बत से मिलाता है, या अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है? तो किसे मिलाता है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये फ्रेंड्स किसको मिलाता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा फ्रेंड्स, नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण है? संचित पर्वतों के, प्रखंड पर्वतों के, अवशिष्ट पर्वतों के, या मोड़दार पर्वतों के? तो फ्रेंड्स नीलगिरी जो पर्वत है ये किसके उदाहरण है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये किसके उदाहरण है फ्रेंड्स? अवशिष्ट पर्वतों के हैं। किसके हैं? अवशिष्ट पर्वतों के हैं, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहां पे देखेंगे कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बिहार से, पश्चिम बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से? तो देखिए फ्रेंड, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कहां से नहीं होकर बहती है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, सी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड तो बिल्कुल नहीं होगा, सबको पता है वहां गंगा जी हैं। बिहार में भी पता है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती हैं, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आज के सफर का क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा फ्रेंड, कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है, ये आप सभी लोगों को जो है बताना है। तो कौन सा देता है फ्रेंड्स? परमाणु ऊर्जा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, कैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह किसके समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? एक कैलाडीला है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में एक प्लेस है, वो किसके भंडार के लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए है, या कोयला के लिए है, या हेमेटाइट के लिए है, या तांबा के लिए? तो फ्रेंड्स, किसके लिए फेमस है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये किसके लिए है फ्रेंड्स? ये हेमेटाइट के लिए है। हेमेटाइट के लिए है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कई बार पूछा गया है कि जो फ्लेमिंगो शहर है कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में है, लद्दाख में है, सुंदरवन में है, या नैनीताल में है? तो फ्रेंड्स, कहाँ है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये फ्रेंड्स कहाँ पे है आप सभी लोगों को बताना है। ये कच्छ के रण में है। कहाँ फ्रेंड्स? कच्छ के रण में है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से आप सभी लोग पढ़ते रहिए, एकदम शानदार तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, सेशन को आप सभी लोग लाइक भी किया करिए, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी जरूर किया करिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक स्थानांतरण खेती वेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? केरल में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, या असम में है? तो एक स्थानांतरण खेती वेवर किस भारतीय
राज्य में प्रचलित है? ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो फ्रेंड्स किसके कहाँ फेमस है? ये मध्य प्रदेश में है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? कुरुसेला में, प्रयागराज में, आलमपुर में या हमीरपुर में? तो आपको बताना फ्रेंड्स यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है। देखिए फ्रेंड्स प्रयागराज में तो यमुना और गंगा जी का होता है, इस बात का ध्यान देना। यमुना और बेतवा नदी का आप सभी लोगों को बताना है, तो ये कहाँ पे होता है? हमीरपुर में है। कहाँ पे? हमीरपुर में होता है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? ये आपसे पूछा है कि काराकोरम की जो दक्षिणी सीमा है किस भारतीय नदी से बनी है? सतलज से, गंगा से, ब्रह्मपुत्र से या गिलगित से? तो फ्रेंड्स काराकोरम की जो दक्षिणी सीमा है किस भारतीय नदी से बनी है, ये आपको बताना है। तो ये किससे बनी हुई है फ्रेंड्स? गिलगित से, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, पश्चिम घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? अग्रभाग, स्तरीय, पर्वतीय और संवहनी? तो फ्रेंड्स पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 तो किससे है फ्रेंड्स? ये पर्वतीय से है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। और ये आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दो राज्यों की राजधानी भी है? पुदुचेरी है, शिमला है, चंडीगढ़ है या दिल्ली है? तो फ्रेंड्स भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो दो राज्यों की राजधानी है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये किसकी है? चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ की दो राजधानी है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 25 में कितने क्वेश्चन सही कर पाए, पूरी ईमानदारी से आप लोग आखिरी में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग लग के पढ़ते रहिए। क्लियर है, बाकी देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं सुबह 9 बजे लाइव क्लास चलती है फ्रेंड्स मेरी जो है, जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग जबरदस्त बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चाहे फ्रेंड्स आप यूपीपी का एग्जाम देने वाले हैं या रेलवे, आप आरपीएफ, कांस्टेबल या एनटीपीसी ग्रुप डी कुछ भी देने वाले हैं, तो जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।